रमेश एक साधारण सा आदमी था। शहर के किनारे बने एक छोटे से मकान में वह अकेला रहता था। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर थकान और आंखों में किसी अपने के खोने का दर्द साफ दिखाई देता था। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और बेटा नौकरी के लिए विदेश चला गया था। रमेश की जिंदगी सुबह नौकरी, शाम को थकी हारी वापसी और रात की खामोशी में सिमट कर रह गई थी। एक बरसाती शाम जब रमेश ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ता देखा। उसका शरीर कीचड़ में सना हुआ था, एक पैर हल्का सा लंगड़ा रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। रमेश भी पहले आगे समझा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका दिल मानो उसे वापस खींच लाया। वह लौटकर उस कुत्ते के पास गया। कुत्ता पहले तो डर गया और भौंकने लगा, लेकिन रमेश की आंखों में कोई बुराई नहीं थी। रमेश ने धीरे से कहा, डर मत दोस्त, मैं हूं। उसने अपनी रुमाल से कुत्ते का पैर साफ किया, पानी पिलाया और उसे घर ले आया। उस रात रमेश ने कुत्ते को अपने घर के बरामदे में सुलाया और खुद देखता रहा कि वह ठीक से सांस ले रहा है या नहीं। उसी रात रमेश ने उसका नाम रखा ब्रूनो। अगले कुछ दिनों में ब्रूनो पूरी तरह रमेश की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुबह रमेश जब काम पर जाता, ब्रूनो दरवाजे तक छोड़ने आता। शाम को रमेश के लौटने से पहले ही वह गली में बैठकर इंतजार करता। रमेश जब थका हुआ लौटता, ब्रूनो उसकी गोद में सिर रख देता और सारी थकान जैसे गायब हो जाती। रमेश पहली बार कई सालों बाद हंसने लगा था। वह ब्रूनो से बातें करता जैसे वह इंसान हो। तू आ गया दोस्त, वरना ये घर कब का सूना हो चुका होता। एक दिन रमेश को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वह